15 तारीख और 20 तारीख के इन बिटवीन बीच में हमारा नॉमिनेशन की पूरी तैयारी करें और बसवा कल्याण में जो भी हमारे सर्वे होता है पार्टी की तरफ से, जो हाईकमांड किसको टिकट देते क्या नहीं, वो हाईकमांड को छोड़े सो है। 4 लोग टिकट मांग रहे बसवा कल्याण में जनता दल का, 2 लोग दूसरी पार्टी से हमारे जनता दल में आना चाह रहे, वो लोग भी बसवा कल्याण लोकल के हैं। वो लोगों का सर्वे में उन्होंने जीतते हैं बोल के सर्वे आया। जो भी हमारी हाईकमांड बोलते हैं उनको ये चिल्ला काम में आने की जरूरत ही नहीं था। उन्हें एक माजी मुख्यमंत्री के बेटे हैं, एमपी लड़ना था, राज्यसभा मेंबर बनना था, ये लोकल लोगों का काम है। उन्होंने इतना बड़ा आदमी, इतना अच्छे विचार रखने वाले, ये चिल्ला काम में क्यों आए मेरे को समझ में आया नहीं। आटो नगर में इतने नेता जाते, वो आटो नगर वाले को सिर्फ बाजा बजाने को रखते, सिर्फ फ्लैक्स लगाने को रखते। आटो नगर में 50 लोगों का नाम लो, बोलो उन्होंने कौन सा आटो नगर में उनका लाइट मशीन है क्या, उनका टायर का धंधा है, उन्होंने कोई इंजन का मैकेनिक है, कुछ भी नहीं मालूम इनको कौन सी मैकेनिक है। वो गाड़ी वाले हैं, बॉडी कैबिन वाले हैं, चेसी वाले हैं, उनको कुछ नहीं मालूम। ये उनको किसी को मालूम नहीं है। बोलेंगे उन्होंने 3000 लोगों का नाम गांधी चौक में बोलेंगे उन्होंने, मैं उनको एमएलए बना देता हूँ। नाम का कंपटीशन रखो, इनका नाम क्या है, सतीश स्वामी है, इनका नाम क्या है, हीरण्या मंडलकर, तुम्हारे प्रेस वालों का नाम बोलेंगे, उनको एमएलए बनाएंगे ना। आपके सपने हमारे अपने, न्यू एशिया डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो जातीय जनता दल जो हमारी पार्टी सेकुलर पार्टी है, सेकुलर पार्टी से हमने 2 बार जीते सो हैं और बसवा कल्याण में 7-8 बार हमारे बसवा कल्याण में एमएलए इस पार्टी से बने सो हैं। 15 तारीख और 20 तारीख के इन बिटवीन बीच में हमारा नॉमिनेशन की पूरी तैयारी करें और बसवा कल्याण में जो भी हमारे सर्वे होता है पार्टी की तरफ से, जो हाईकमांड किसको टिकट देते क्या नहीं, वो हाईकमांड को छोड़े सो है। 4 लोग टिकट मांग रहे बसवा कल्याण में जनता दल का, 2 लोग दूसरी पार्टी से हमारे जनता दल में आना चाह रहे, वो लोग भी बसवा कल्याण लोकल के हैं। वो लोगों का सर्वे में उन्होंने जीतते हैं बोल के सर्वे आया। जो भी हमारी हाईकमांड बोलते हैं कि खोबा साहब आप इनको मदद करो, तो जो देवेगौड़ा साहब, हमारे जो माजी प्रधानमंत्री, जो भी हमारे हाईकमांड श्रीमान कुमार स्वामी साहब जो हमारे को बताएंगे, माजी मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री, राज्य अध्यक्ष श्रीमान हमारे सीएम इब्राहिम साहब और हमारे इस एरिया के बंडप्पा काशमपुर साहब, सभी जो भी नेता हैं जो डिसाइड करते, हम उसके लिए तैयार हैं, क्योंकि यहाँ जीतना बहुत ज़रूरी है। बसवा कल्याण में हर एक लोग, गए बार बीजेपी का कैंडिडेट बसवा कल्याण लोकल वाले को देते हैं बोलने के बाद हमारे ऊपर हरेसमेंट हो गया। जहाँ भी टिकट देते, एक बार हारने के बाद दूसरी बार मौका देते, दूसरी बार मौका मेरे को काट के गुलबर्गे का लोगों को टिकट भी बेचे। हमारा पूरा बसवा कल्याण का हिस्ट्री में जो नहीं होने का काम करके दिखाए और बसवा कल्याण में जितना उन लोगों का लोकल का जो भी ट्रेंड है वो अभी दोनों पार्टी में चल रहा। और भारतीय जनता पार्टी में मेरे ऊपर जैसा अन्याय हो गया था, अभी भी कांग्रेस में भी जो नारायण राव साहब थे यहाँ के जो लीडर, बिना एमएलए और बिना कोई आस बसवा कल्याण का इस भूमि के ऊपर 40 साल काम करे थे और उन्होंने एमएलए बनने के बाद जनता का सेवा करते करते कोविड में उनका हमको छोड़ के जान चले गया। लेकिन उनका जो झंडा लगाया सो था बसवा कल्याण में, कभी कभी मेरे को दुख होता क्योंकि ऐसे लीडर बहुत कम मिलते। उन्होंने बसवा कल्याण में कईयों से लोगों को इस डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट के बाहर के लोगों को एमपी बनाए, एमएलसी बनाए, मिनिस्टर बनाने में सपोर्ट करे, कईयों से लोगों को नेता बनाए। वैसा लोग को भी वैसा एक अच्छे इंसान का घर में जो उनकी पत्नी थे माला बी नारायण राव, उन्होंने कईयों से दिन में जैसा पति को खो गए और कॉन्स्टिट्यूएंसी भी खो गए। 20 महीने में कंटिन्यू जितना उनके हाथ से शक्ति था उन्होंने काम करते आए। लेकिन मैं ये बोलूँगा, मेरा कोई विजय सिंह साहब से दुश्मनी नहीं है, उनको ये चिल्ला काम में आने की जरूरत ही नहीं था। उन्हें एक माजी मुख्यमंत्री के बेटे हैं, एमपी लड़ना था, राज्यसभा मेंबर बनना था, ये लोकल लोगों का काम है। उन्होंने इतना बड़ा आदमी, इतना अच्छे विचार रखने वाले, ये चिल्ला काम में क्यों आए मेरे को समझ में आया नहीं। क्योंकि वो मैडम को उनका घर पूरा ख़त्म हुए सो था, वो ख़त्म हुए सो घर को कुछ उनको अच्छा करके दिखाना। बसवा कल्याण में लोकल का झंडा, जिस आदमी झंडा लगाए, जिस आदमी जान दिए, उसका जान पूरा खत्म करता है कांग्रेस पार्टी बोले, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। वो उनको हाईकमांड को छोड़े सो है। और बसवा कल्याण में हर एक गांव में अच्छे नेता हैं, उनको सपोर्ट नहीं है, स्प्लिट हो गए नेता। कोई पार्टी बीजेपी के, कांग्रेस के अलग अलग कैंडिडेट आने में जो सेवा करने का भाव रखे, वो लोगों का पूरा नेतागिरी खत्म हो रहा है। ग्राम पंचायत में भी एमएलए, उनका तो इंडिपेंडेंट बॉडी रहता है, सीएमसी में भी एमएलए, एपीएमसी में भी एमएलए, तालुका पंचायत में भी एमएलए, तो सब जगह में एमएलए काम करने के बाद 600 मेंबर कहाँ जाना। उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर्स हैं वो पावर्स पूरा खत्म करके डिक्टेटर काम बसवा कल्याण में हुए सो है। यहाँ के लोग, मैं हाथ जोड़ के विनती एक ही करूँ, हर लोग आके पैसे का आस लगाते, इलेक्शन हो गया उसके बाद ये लोग मिलते नहीं, ये लोग बसवा कल्याण के लोगों को कोई अच्छी पोस्ट देते नहीं। और इस गांव के लोग नेता नहीं बनना, क्या इस गांव के लोग सिर्फ इन लोग आए बाजा बजाना, हार डालना, कटआउट लगाना, इनको खर्चा करना और इनका जय मारना, इनका झमकनी उठाना। और जो बोलते ना ऐसे बिछाने का, तुम्हारा कन्नड़ में हमारे पास झमकनी बोलते हैं, तुम्हारे हिंदी में शतरंजी,
वो उठाने का हमाली का काम करने वाले सिर्फ बसवा कल्याण वाले। हर पार्टी में ऐसा हो गया तो हमारे लोग कहाँ जाना। पहले इस एरिया में नौकरी नहीं है, हमारा एरिया डेवलप होना बोल के हर एक व्यक्ति जो मोदी जी का विचार सबका साथ सबका विकास, यहाँ विकास भी खत्म, दूसरे गांव के लोग आके ट्रेडिंग कर गए। ऐसा बोले तो कैसा होता है। हर जगह में भ्रष्टाचार ज़्यादा हो गया। और कल्याण में जो वर्कर्स हैं उन लोगों को आने वाले दिनों में सभी पार्टी के जो नाराज़ हैं, जिनको पॉलिटिकल बसवा कल्याण में कुछ करना चाहते, वैसे लोगों को हम जनता दल से जुड़ा लेते। हमारा जो नॉलेज है, हमारी जो भगवान शक्ति दिए, वो हम उनको मदद करेंगे। क्योंकि कैंडिडेट्स अदल बदल होने के बाद लोग बहुत वर्कर्स परेशान हैं। जो ईमानदार वर्कर हैं, जो सेटिंग मारने वाले हैं, वो तो किसी को भी गला काटने को रेडी चाहिए। शिंदे साहब का काट को भेज दिए तो ना वापस आए नहीं, सिर्फ उनका फ़ोन चालू है। पीजीआर शिंदे साहब का, वो भी जनता दल से लड़े थे। जब पीजीआर शिंदे साहब चुनाव लड़े, जब उनके लिए कार्यकर्ता काम करे, उनके ऊपर अन्याय हुए तो कौन पूछे? शिंदे साहब पूछे? कोई भी नहीं पूछे। ऐसा हर एक जगह में, हर एक पार्टी में ये प्रॉब्लम चल रहा है। हम एक ही बोलेंगे कि इस भूमि के लोग मेहनत भी करें, डेवलपमेंट भी करें, सोशल काम करें और उनका पूरा हर चीज़ लगे। अरे भाई, हमारा पसीना लगे, हमारा खून लगे, हमारा पैसे लगे, हमारा शरीर लगे, हमारा खानदान लगे। ये कोई एक खानदान के बारे में देखिए, आप मीडिया वाले इतने लोग हैं, बड़े बड़े खानदान के बारे में, वो गरीब खानदान हो, बड़ी खानदान हो, हर एक बिजनेस के बारे में नॉलेज रखना। किसी को भी कौन सी एसोसिएशन है वो नहीं मालूम, कौन सी गली है वो नहीं मालूम, उनका पिताजी कौन है उनका नहीं नाम भी नहीं मालूम। कौन भी आए चुप नमस्ते हेलो बाय बाय आराम इधरी, ये क्या होता है? अरे एक मैं 20,000 लोगों का नाम लेता हूँ, 20,000। इस शहर में मैं 20,000 लोगों को जानता हूँ। अट्टूर साहब के कार्यकर्ता, मूड़े साहब के कार्यकर्ता, उससे पहले के जो नारायण राव जी के कार्यकर्ता, जितने अलग अलग पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं, सबको मैं नाम से जानता हूँ। हर गांव में वोटरों को मैं नाम से जानता हूँ। ये लोग आ गए, कोई दलाल होना बीच में इनको मिलाने को, इनो खाजा साहब हैं, इनो इस्माइल भाई हैं, इनो बेलकोनी हैं, बीच में एक दलाल रखते सब लोग। उनको किसी को मालूम नहीं है। बोलेंगे उन्होंने 3,000 लोगों का नाम गांधी चौक में बोलेंगे उन्होंने, मैं उनको एमएलए बना देता हूँ। नाम का कंपटीशन रखो, इनका नाम क्या है? सतीश स्वामी है, इनका नाम क्या है? ईरण्णा मंटालकर। तुम्हारे प्रेस वालों का नाम बोलेंगे, उनको एमएलए बनाएंगे। नाम भी नहीं मालूम, कौन सी प्रेस वाले नहीं मालूम। ये गांव को ट्रेडिंग करने के लिए आए सो लोग, बहुत लोग हैं। लेकिन विजय सिंह साहब के बारे में मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हमारा दुश्मनी नहीं है। लेकिन जो माला नारायण को अन्याय हो गए, वो मेरे को भी दुख है। क्योंकि ऐसा इस भूमि में, अरे कोई भी एमएलए जो ठहरता 2 बार चांस दो ना, किसी को भी 2 बार दो। बीजेपी एक नेशनल पार्टी मेरा गला काटी, और एक नेशनल पार्टी उनका गला काटी, तो इस भूमि के लोग चुनाव लड़ना नहीं लड़ना, ये मेरा एक एज ए यहाँ का पॉलिटिशियन मैं हूँ, इस धरती का हूँ और इस सिटी का मैं 2 बार एमएलए बनी हूँ, 2 बार हारा हूँ बाई इलेक्शन में स्वाभिमान के लिए। नहीं तो पूरा बसवा कल्याण बिकता बोलते हैं। मेरे को कितने पैसे दे रहे थे वो कांग्रेस वाले को भी मालूम है, बीजेपी वालों को भी मालूम है, मेरे को क्या क्या आस लगाए थे। लेकिन मैंने बसवा कल्याण का स्वाभिमान बचाया, बसवा कल्याण का स्वाभिमान जेडीएस भी बचाया, क्योंकि उन्होंने लोकल कैंडिडेट को दिए थे। मैं बीजेपी में लड़ा हक के लिए। माला नारायण राव तो उनका तो हक था, उनका पति गुजर गए थे इसलिए उनको मिला था। तो कहीं ना कहीं ये गड़बड़ है। और जो फैमिली ट्री है, आटो नगर में इतने नेता जाते, वो आटो नगर वाले को सिर्फ बाजा बजाने को रखते, सिर्फ फ्लैक्स लगाने को रखते। आटो नगर में 50 लोगों का नाम लो, बोलो उन्होंने कौन सा आटो नगर में उनका लाइट मशीन है, क्या उनका टायर का धंधा है, उन्होंने कोई इंजन का मैकेनिक है, कुछ भी नहीं मालूम इनको कौन सी मैकेनिक है। वो गाड़ी वाले हैं, बॉडी कैबिन वाले हैं, चेसी वाले हैं, उनको कुछ नहीं मालूम। ये आटो नगर है हमारे को जिताते। आटो नगर वाले का कष्ट कितना है, उनकी तकलीफें कितने हैं। बसवा कल्याण में आप देखिए, परसों पानी आया जब कोई बात नहीं करे, फिर कांग्रेस वाले सो गए थे क्या? म्यूनसिपालिटी उनकी, हर चीज़ उनका, एमएलए ठग गए, उन्होंने एक दिन भी बात नहीं कर। कहीं ना कहीं ये गड़बड़ है। पूरी बसवा कल्याण को, हमारे गांव को सत्यानाश कर गए। हर आदमी आएगा फ़ायदा लेगा। बसवा कल्याण में बीकेडीबी हम नहीं बनाते थे, बीकेडीबी तो अनुभव मंडप कहाँ से बनाते? अनुभव मंडप हवे में बनाते हैं। बीकेडीबी हमने बनाने के बाद, कुमार स्वामी जी उद्घाटन करने के बाद बसवा कल्याण में कमान बने। क्या बने खूब साहब? मेन रोड कौन? उनका बाबा बनाए। कुमार स्वामी साहब प्रेसिडेंट थे और कुमार स्वामी साहब चीफ मिनिस्टर थे। जब जामदार साहब सेक्रेटरी थे, बसवा कल्याण को हम लोग बोले कि 4 लाइन रोड बनाओ। जब का सोचा है, तालाब उस टाइम पे डेवलप करे। मिनी विधानसभा, आज हमारे एमएलए शरणू सलगर मेरा दोस्त, उनका वाइफ तहसीलदार उस बिल्डिंग में बैठ को कल्याणी पूरा कंट्रोल करे। कहाँ से आया? हम बनाए, मैं ही उद्घाटन करें उसको, बांधकाम का पूरा बिल्डिंग सैंक्शन करके। ये अवराध को हुआ था, बसवा कल्याण को लाए वाला मैं। आज उन्होंने उसमें बैठ के मजा ले गई, किस्मत है। वो एमएलए आप ही सैंक्शन करे वाला मैं, बिल्डिंग बनाने वाला नारायण राव, मजा करे वाला शरणू, गाना लगा को मजा करेगा, किस्मत है। पूरी बसवा कल्याण में बोलते ना, टीपी फायदा उनको, एपीएमसी उनको, झाड़पी उनको,
और जितने भी ऑफिसर्स हैं वो भी उनको इतना कमाने का भी किस्मत, नाम कमाने का भी किस्मत, और कल्याणी के लोगों को झगड़ा लगाने का भी किस्मत, और बीजेपी के लोग जो हैं उनको कांग्रेस के हैं बोलने का भी किस्मत। देखो कैसा वो बोलते हैं ना, छप्पर फाड़ के देते हैं, पूरा बसवा कल्याण फाड़ को दिया उनको, इतने किस्मत वाले। लेकिन अच्छा काम कहाँ करे? हमारे गाँव को हर गली में, हर गाँव में बेवड़े। मैं गया था परसों उजड़म में, मैं बैठा था वहाँ शिवाजी महाराज जी का एक फंक्शन का, वो लोग बता रहे थे कि एमएलए 2 लाख रुपए दिए इलेक्शन के टाइम पे, 2 लाख रुपए दिए, जाके 2 लाख रुपए दिए, इलेक्शन का सही तो केस होना उनके ऊपर। लोग बुलाए मेरे को, तुम भी पहले दिए थे एमएलए गए जब, तो वहाँ गए तो 4 लोग हम कांग्रेस के बैठे, बीजेपी के बैठे, जनता दल के बैठे, पी को आको एक शरणु सलगार बोलेगा, माल मांगे शरणु सलगार बोलेगा। मैं बोला मैं परेशान हो गया, इतना कैसा पिलाइए नहीं बेचारा। हर गाँव में देखो, हर गाँव में बेवड़े। एक तो अच्छा इंसान आके मैं किसान हूँ, अंडोर छंद धंधा मरेगा, 2-2 हज़ार लोगों को बेंगलोर लेके जाके क्या करे क्या नहीं, इतना इंप्रूवमेंट मैंने देखा। वो दोस्त है मेरा, ऐसा कुछ नहीं, वो भी हमारे कम्युनिटी का है, थोड़ा हमारा उनका चलते रहता कभी कभी, लेकिन उन्होंने जो काम करे ना वो कहीं ना कहीं गलत करे, हमारे गाँव को झगड़ा लगाए। अच्छा कमिश्नर लाना था, उतने बेवड़ों को शराब पिलाने से बेहतर बसवा कल्याण को नॉन करप्ट कमिश्नर, बसवा कल्याण में बीकेडीबी को कमिश्नर, कैसे कैसे लोगों को लाए। जो बसवा कल्याण को लाए 200 पोस्ट खाली थे, सस्पेंड ऑफिसर, करप्ट ऑफिसर। बसवा कल्याण में एक भी रोड, वो दवाखाने को जाते वक्त रोड देखो, पिक्चर कैसा का, इतना बनी है, बीच में गैप, तो बीच में क्या लाश बैठने वाला है, क्या रोड बैठने वाला है, लोगों समझ में नहीं आया। वो सब क्या डालने वाले हैं उसके अंदर, क्या खबर करने वाले हैं, समझ में नहीं आता। तुम देखो आप हॉस्पिटल का रोड, यहाँ एक रोड बना है जो शिवपुर रोड से जो कौड़ाल को जाता है, उसका ब्रिज कहाँ बना है, उनका पार्टनर का खेत में। अब हम क्या क्या निकालेंगे ऐसा, मेरे पास आरटीआई में हर चीज़ इन्फॉर्मेशन है, मैं अभी चुनाव है, उन्होंने भी लड़ लेंगे, हम भी लड़ने की पूरा तैयारी करें। और लारी का मैं बताना चाहता हूँ, जो लारी के बसवा कल्याण में रेती का धंधा था, 6 टायर की गाड़ी थे, बाद में 10 टायर की गाड़ी हो गए, देवलुर से रेती लाते थे। अभी तो सभी गुलबर्ग की गाड़ी K32 पीले टप्पर आप देख रहे होंगे, सब 70 टन 80 टन। पुलिस स्टेशन में भी लगी हुई गाड़ी, अभी देखना तो तुम, एक पीली गाड़ी वहाँ लगी हुई है, वो भी K32 है, उसका नंबर प्लेट भी नहीं है पुलिस स्टेशन में, मैंने उसका वीडियो करके लाई हूँ। क्यों? तो K32 है। तो K32 रखने के बाद बसवा कल्याण में केस दे रहे हैं बोले तो, नए गाड़ी लेके लोग क्या कर रहे हैं मालिक, बसवा कल्याण में घर लेके किराए से गाड़ी को रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं K56। तो हम लोकल वाले हो गए, ऐसा कैसा जी? तुम लोकल वाले कब होते हैं? तुम्हारे बाबा नाना चाचा इस गांव में पैदा हुई सो है, तुम्हारा फैमिली ट्री है, ठीक है। नहीं भाई दत्तुक बोलते ना, जैसे मोड़े साहब को हुआ तो देखो, उनका बेटा सतीश मोड़े के बेटे को लिया उन्होंने दत्तुक पुत्र बोल को, उन्होंने कहा के हो गए बसवा कल्याण के। ऐसे दत्तुक तो लिए सो गए ना, दत्तुक भी नहीं, कौन भी आ गए ना मोर बोल गए, तो गड़बड़ है। मैं एक ही बोलूँगा, इस भूमि के बच्चे देखो, हम अमेरिका जान दे, हम यूएई दुबई जान दे, कुवैत जान दे, कौन सा गाँव का है बोले तो क्या बोलते हैं, स्वाभिमान से बोलते हैं, मेरा बाप का नाम खाजा है, मेरा नाम मल्लिकार्जुन है, मेरा नाम शामण्णा है, उसके बाद क्या बोलते हैं, गाँव हमारा बसवा कल्याण है। यहाँ नाम ही खत्म हो गया। हर लोग पूछते हैं बसवा कल्याण बिक रहा है क्या, बिक रहा है क्या, यहाँ कोई मर्द नहीं है क्या, खत्म हो गए क्या? मैं एक ही बोला, हर पार्टी में, हर गली में, हर घर में मर्द है। वक्त आने के ऊपर बसवा कल्याण के लोग जरूर बताते, और बसवा कल्याण लोकल का भावना रहना बोलते हुए जितने भी बसवा कल्याण को ऑफिसर लाए, देखो शरणु सलगार जो वीडियो बता गए मेरे को खुशी है, मोदी जी जो वीडियो बता गए वो भी खुशी है। मोदी जी जो वीडियो दिखा गए उसके अंदर स्कीम का नाम कब करे और कितने सैंक्शन करे बोलने का उस वीडियो में है। इनका वीडियो में वो कुछ नहीं, सिर्फ गाना बजाने का, दिमाग करने का। दारू का मशीन पकड़े गया, बसवा कल्याण में रिवॉल्वर पकड़े गया, बसवा कल्याण में नोट हो जुआड़ा, वो मटका मेरे को मालूम नहीं था, इन्हों आने के बाद ये वो मटका बोले तो कैसा था, मैंने देखा, देख के समझ लिया। इन्हों बोले थे मटका बंद करता हूँ, सब कुछ बोले वाले इन्हों। और बीजेपी के कार्यकर्ता को कांग्रेस के बोल गई, वो कांग्रेस के बोल गई नहीं हमारे नहीं, तो फिर कहाँ के उन्होंने क्या जेडीएस के हैं? तो समझ में नहीं आ रहा, ये पॉलिटिक्स देश की अलग है और बसवा कल्याण की अलग है। और लास्ट आज का डिस्कशन प्रेस मीट में मैं एक बोलना चाहता हूँ, देश में 2 पार्टी रहते हैं, एक रूलिंग एक अपोजिशन। बसवा कल्याण में बीजेपी, म्यूनसिपालिटी के अंदर कांग्रेस, बीएसपी, इंडिपेंडेंट, एमआईएम, बचे थे दो जेडीएस, क्या वो भी एक ही, सब रूलिंग एक ही। ये कैसा होता है? ऐसा राजनीति एडजस्टमेंट का करे तो गांव कैसा डेवलप होता है? आप किसी को भी बसवा कल्याण वाले को चुनो। हमारे जनता दल में भी और 2-3 कैंडिडेट अच्छे पूछ रहे, कौन सर्वे होता है, जो आदमी जनता दल से यहाँ जीत पाता है कौन जीत रहे, हमारे को कोई एतराज़ नहीं है। सभी कम्युनिटी का वोट होना, सिर्फ आए 4 जगह बैठ के हम इलेक्शन जीतते बोले तो कोई बच्चों का खेल नहीं है। सब लोग मिलके, सभी लीडर मिलके जनता दल बलिष्ठ होने का काम करेंगे। वो हाईकमांड जिनको मदद करो बोलते हैं, आज हम वो काम करने के लिए बसवा कल्याण से तैयार हैं। ये हम हाथ जोड़ के विनती करें, 15 तारीख और 20 तारीख के इन बिटवीन
नॉमिनेशन हमारा फाइल की तैयारी करें। सर, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी आपका गला काटी और कांग्रेस पार्टी माला बी नारायण का गला काटी, क्या आने वाले दिनों में जनता दल सेकुलर अली साहब का गला काटने वाली है? नहीं यहाँ कोई नहीं, लोकल वाले को टिकट दो और लोकल वाले को जितने का काम करो। अली साहब गंदे, खाजा साहब गंदे, बाबा चौधरी गंदे, और कल्याणी में और कर्मी भी आते तो आंदे, मेरे कोई एतराज नहीं है। मेरा क्या सोच है, जैसा इलेक्शन लड़ते चुप जाके मैं बैठा कहीं बैठा उठा, ऐसा कैंडिडेट हमको नहीं चाहिए। कौन भी गंदे अली साहब को देते, हाईकमांड मेरे को काम करो, मैं जरूर अली साहब का काम करता हूँ, लेकिन कैंडिडेट के काबिल कैंडिडेट रहना। हम उनको नहीं बोल रहे, काम करो ना। जब आपको मौका दिए पार्टी, आपकी पार्टी में कोई बड़े नेता छोटे नेता कोई आता, सभी कम्युनिटी की पार्टी में झगड़ा लगा ले को बेटे, उन्हें चार ऐसे हैं चार ऐसे हैं बोलते हैं, सब गलत है। जो भी हाईकमांड किसको करो बोलते हैं वो हम करेंगे। आप जेडीएस पार्टी में हैं ऑलरेडी जी। जेडीएस पार्टी जो टिकट जो है अपना एसएल साहब खरीद दिए है, जी। और भी नॉमिनेशन भरेंगे, फिर आप भी नॉमिनेशन भरेंगे, तो पार्टी के अंदर कंट्रोवर्सी नहीं? देखिए मैं नॉमिनेशन की तैयारी पूरी करूँ 15 और 20 के बीच में। वो डेट के दिन मैं जिस दिन हमारे गुरु महाराज दरगाह में जाऊंगा, पूजा करूंगा, मंदिर में पूजा करके मैं डालूंगा। अब बाकी का हाईकमांड जो हमारे को डायरेक्शन देते, उससे पहले डायरेक्शन दिए तो ठीक उनका सुनेंगे, बाद में डायरेक्शन दिए उनका सुनेंगे। हमारे से अच्छा कैंडिडेट और बसवा कल्याण में 2-3 पार्टियों से बात करें जनता दल को आने के लिए, अच्छे कैंडिडेट हैं वो भी पैसे वाले भी हैं, सब कुछ तैयारी है उनकी। नहीं हैं, आने वाले तगड़े लोग हैं, क्योंकि जब और एक भी बाहर का भी है हमारे पास, नहीं लोकल के भी हैं, और एक आधा पूरा पैसे वाला आना बोले तो हेलीकॉप्टर वाला भी है, बिकता है बोले तो वो भी रखे, क्योंकि ये K32 से भी वो हेलीकॉप्टर वाला अच्छा है, वो भी रेडी है हमारे पास। लोगों को पूछेंगे, लोगों का सर्वे कराएंगे, जो आदमी पार्टी से जीत पाता उनको देते हैं।